बच्चों, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय के बारे में पढ़े अम्ल एवं क्षार की सांद्रता। इससे पहले पिछले पाठ को संशोधित करते हैं। पहले आपने सीखा है अम्ल एक पदार्थ है जो पानी में घुलने पर H+ आयन या H3O+ आयन प्रस्तुत करता है। क्षार एक पदार्थ है जो पानी में घुलने पर OH- आयन छोड़ता है। लवण अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया का उत्पाद है। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके संगत लवण और पानी बनाते हैं। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ पाएंगे: pH का परिचय, pH की परिभाषा, pH स्केल, pH का प्रभाव। मुख्य शब्द: अम्लत्वनाशक, हाइड्रॉक्सिल आयन, pH स्केल, बेकिंग सोडा, बिछुआ का पौधा, मेथनोइक अम्ल। आइए हम इस पाठ के अवधारणा मानचित्र को देखें। हमने देखा कि अम्ल तथा क्षारक जल में घुलने पर छोटे या बड़े पैमाने पर अलग हो जाते हैं और H+ और OH- आयन बनाते हैं। H+ और OH- आयन सभी प्राकृतिक जलीय विलायनों में अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं और यह उन समाधानों के गुणों का निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए H+ और OH आयनों का अनुपात मृदा के अम्लीय, उदासीन तथा क्षारकीय प्रकार की मृदा में विभाजित करता है। रक्त कोशिका रस आदि के समुचित कार्य के लिए निश्चित अनुपात में H+ और OH- आयनों का होना आवश्यक है। सूक्ष्म जीवों, अन्य जैव रासायनिक प्रक्रियाओं और कई रासायनिक प्रक्रियाओं की मदद से किया गया किण्वन के लिए कुछ सीमाओं के भीतर H+ और OH- आयनों के अनुपात को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। शुद्ध जल भी बहुत कम मात्रा में पृथक्करण से गुजरता है और समान अनुपात में H+ और OH- आयनों को जन्म देता है। पानी का इस विशेषता के कारण कि यह विघटन का सामना करता है, किसी भी जलीय समाधान में H+ और OH- आयन दोनों मौजूद होते हैं, हालांकि उनकी सांद्रता भिन्न हो सकती है। एक समाधान में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने के लिए एक पैमाने के pH पैमाने कहा जाता है। pH में P का अर्थ पोटेंज और जर्मन भाषा में पोटेज शक्ति है। एक समाधान का pH मान केवल एक संख्या है जो एक समाधान की अम्लीय या मूल प्रकृति को इंगित करता है। एक तटस्थ समाधान का pH 7 है। pH पैमानों पर 7 से कम मान एक अम्लीय घोल का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है, यह समाधान में H3O+ आयन सांद्रता में कमी या OH आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। 7 से अधिक pH मान एक मूलभूत समाधान को दर्शाता है। क्या पौधे और जानवर वास्तव में pH संवेदनशील हैं?
जीवित जीव केवल पीएच परिवर्तन की एक संकीर्ण सीमा में जीवित रह सकते हैं। जब बारिश के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी के पीएच को कम करती है। ऐसी नदियों में जलीय जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो जाता है। क्या पीएच परिवर्तन दांतों की सड़न का कारण हो सकता है? दांतों की सड़न तब शुरू होता है जब मुंह की पीएच 5.5 से कम होता है। दांत तामचीनी और कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह पानी में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह में पीएच 5.5 से नीचे होने पर खराब हो जाता है। मुंह में मौजूद जीवाणु मुंह में शेष चीनी और खाद्य कणों के क्षारण से अम्ल का उत्पादन करते हैं। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका खाना खाने के बाद मुंह को साफ करना है। टूथपेस्ट का उपयोग करना है जो आम तौर पर बुनियादी होते हैं और दांतों की सड़न को रोकने के लिए अतिरिक्त अम्ल को तटस्थ कर सकते हैं। हमारे पाचन तंत्र में पीएच। यह ध्यान रखना बहुत दिलचस्प है कि हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह पेट के नुकसान पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। अपच के दौरान पेट बहुत अधिक अम्ल पैदा करता है और इससे दर्द और जलन हो जाता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग अम्लत्व नाशक नामक आधारों का उपयोग करते हैं। ये अम्लत्व नाशक पेट में अतिरिक्त अम्ल को तटस्थ कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मैग्नीशिया का दूध एक हल्का क्षार अक्सर इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का पीएच। पौधों को उनके स्वस्थ विकास के लिए एक विशिष्ट पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। किसी पादप की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए आवश्यक चबू ज्ञात करने के लिए आप विभिन्न स्थानों से मृदा के नमूने एकत्र कर सकते हैं तथा निम्नलिखित क्रियाकलाप में नीचे वर्णित विधि से पीएच की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा आप यह नोट कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र के आप में मिट्टी एकत्रित की है उसमें किस प्रकार के पौधे बढ़ रहे हैं। यह आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? एक अम्ल छोड़ता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है। डंक वाली जगह पर बेकिंग सोडा जैसे हल्के बेस का प्रयोग आराम देता है। बिछुआ पौधे की पत्तियों के बालों को चुभते हुए मेथनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल इंजेक्ट करे जिससे जलन दर्द होता है। एक पारंपरिक उपाय गोदी के पौधे के पत्ते के साथ क्षेत्र को रगड़ रहा है जो अक्सर जंगली में बिछुआ के अलावा बढ़ता है। याद रखने योग्य बातें। एक अम्ल या क्षार की ताकत का परीक्षण पीएच स्केल 0 से लेकर 14 नामक पैमाने का उपयोग करके किया जा सकता है जो एक समाधान में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का माप देता है। एक तटस्थ समाधान में 7 का पीएच होता है जबकि एक अम्लीय समाधान के पीएच होता है जो 7 से कम होता है और एक मूल समाधान में पीएच होता है जो 7 से अधिक होता है। जीवित प्राणी अपनी चयापचय गतिविधियों को एक अनुकूल पीएच सीमा के भीतर करते हैं। पानी के साथ केंद्रित अम्ल या बेस को मिलने एक अत्यधिक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है।